सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सबका एक ही कंसेप्ट होता है कि हम ट्रेडिंग में कैसे अधिक से अधिक पैसे जनरेट करें। जबकि इसका उल्टा होता है। लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं लेकिन उनका लॉस हो जाता है। बार बार ट्राई करते हैं, एक बार कैपिटल कैपिटल वाइप आउट हुआ, अगेन आएंगे, फिर वाइप आउट। ऐसा हमेशा सिलसिला चलता रहता है। फिर ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। वही मैं आज आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब पे छान मार लो, कोई नहीं देता। पूरे यूट्यूब पे छान मार लो, मैं रियल बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे पहली बार एक ऐसा स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बना देगी। एक्चुअल में अगर आप इसके रूल से टिके रहेंगे तब। ठीक है, अगर आप इसके रूल से टिके रहेंगे तो ये पक्का आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। आप पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि आप इसके रिस्क रिवार्ड पे मत जाना है। इसका रिस्क रिवार्ड 1:1, 1:2, 1:3। देखो, जैसा डिस्टेंस मिलेगा वैसा आपका रिस्क रिवार्ड रहेगा। ठीक है, हाँ, रिस्क रिवार्ड कम रहेगा लेकिन इसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है। यानी कि 100 बार में आप 90 से 95 बार विन करोगे। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू विन करोगे, लेकिन हाँ, 95 बार विन करोगे, केवल 5 बार। समझ रहे हो आप ट्रेडिंग में कितने ज्यादा, मतलब हाई एक्यूरेसी वाली ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोग यूट्यूब पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर दिया करो भाई। मैं इसी से मोटिवेट होता हूँ कि नहीं यार, मैं एक्चुअल में आप लोगों के लिए जो मेहनत कर पा रहा हूँ, आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं लिखकर बता रहा हूँ भाई, लिखकर। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी बायस बायस कुछ नहीं आता, लिक्विडिटी कुछ नहीं आता, सिंपल स्ट्रेटजी है। बस आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क करना है। डेली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्क करना है। सिंपल। आपका पहला काम हो गया। और हाँ, ऐसा तो नहीं कि मतलब हर रोज आपको इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड मिले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रदर, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आप केवल एक ही स्ट्रेटजी को लेकर चलोगे तो भाई, मतलब उतना ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो आप। आप बताओ कि हर एक दिन डेली टाइम फ्रेम में प्राइस पीवाई भी तो नहीं गया, कभी इधर रहेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इसको रिटेस्ट करने का तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन इससे आपको घबरा नहीं है क्योंकि आपके पास मल्टीपल्स पेयर हैं। आप किसी भी पेयर में ट्राई कर सकते हो, हर जगह यह वर्क करने वाला है, हर जगह पे। मैं लिख कर दे रहा हूं कि ये हर जगह पर वर्क करने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। देखो, क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। वहां पे आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखना है। ठीक है, अब आपको वेट करना है कि कब ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे नीचे आकर। कब प्राइस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को नीचे आकर हिट करे। ठीक है, तो ये आपका पहला काम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करना। दूसरा काम, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाना। जब प्राइस अपने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे तब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आना और नियरेस्ट नियरेस्ट अपने 4 आवर के एफवीजी को मार्क करना है। आप नियरेस्ट अपने 4 आवर के एफवीजी को मार्क करना है कि आपका 4 आवर का पीवाई कहां पर है। इसको टैप करने के बाद नियरेस्ट 4 आवर का पीवाई कहां पर है। ठीक है, तो नियरेस्ट पीवाई आपका 4 आवर का एफवीजी और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आप इसको भी मार्क कर लेना है। एफवीजी पहले मार्क करना, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को मार्क कर लेना है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका बायस फिक्स हो गया। ये जाएगा ही जाएगा, भले ही थोड़ा सा और नीचे से आके जाए, लेकिन 4 आवर के पीवाई तक पक्का जाएगा, पक्का। फर्स्ट पीवाई हमेशा आप अपना फर्स्ट पीवाई मानना। ठीक है, अब देखो, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। ये सेकेंड स्टेप क्या
कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद फर्स्ट पीवाई को मार्क करके रखना है, क्योंकि वहां तक आपका बायस फिक्स है। सेकेंड स्टेप भी फिक्स हो गया। थर्ड स्टेप ये बोलता है कि जब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस हिट कर रहा है या फिर हिट कर दिया है, तो वहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आकर आपको बुलिश साइड में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक पीवाई बनने का वेट करना है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनने का वेट करना है। ठीक है, जब प्राइस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर दे तब आपको वहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आना है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बनने का वेट करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से आप ट्रेड ले सकते हो, उस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से रिटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हो, और इसका टीपी मिनिमम 4 आवर के पीवाई तक। मैं लिखकर बता रहा हूं, 90 से 95% इसकी एक्यूरेसी है। और हाँ, एक बात और, आप लोग हमेशा एक्यूरेसी के पीछे जाइए कि विनिंग एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी विनिंग एक्यूरेसी ज्यादा है तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, नहीं तो आप सोचो कि मेरा रिस्क रिवार्ड तगड़ा है उससे बन जाओ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो भाई सभी लोग, भाई आप बताओ कि सभी लोग पढ़ते हैं, ट्रेडिंग पढ़ते हैं, आईसीटी एसएमसी सब कुछ लर्न किए हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं है? आप खुद बताओ कि आप जब भी ट्रेड लेते हो 5 मिनट या 1 मिनट या 15 मिनट के पीवाई पे, आपका डायरेक्शन तो सही होता है लेकिन ऐसे ही चला जाता है। आपका एसएल हिट करके मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जाता है, ऐसा क्यों? आप लोग को पता होना चाहिए कि बिग प्लेयर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैप करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रैप नहीं करता है। इसलिए जो आपको सूट कर रहा है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, आप उसी को यूज करो। आप छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मत जाओ जहां पे आपको ट्रैप कर रहा है। आप हाई टाइम फ्रेम पर हो, जैसे 1 आवर को पकड़ ले, आप 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पैसे लग दिए और 4 आवर के पीवाई तक टीपी रख दिए 1:2। भाई एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप लोग फंडिंग पास करने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी अपनाते हो, कि सब में कभी आधा परसेंट का रिस्क लेते हो, कभी 1% का, कभी फोमो में आकर 2% का रिस्क ले लेते हो। जब 2% का रिस्क लेते हो तो वहां पर आपका एसएल हिट होता है, और जब आधा परसेंट का रिस्क लेते हो तो वहां पे 1:2 1:3 का टीपी हिट होता है। क्या मतलब, क्या उखाड़ लोगे भाई? रिस्क लेना है तो हर जगह बराबर लेना है, नहीं तो कभी सपोज मान लो कि एक बार आपने $100 का रिस्क लिया तो आपका वहां पे एसएल चला गया, लेकिन आपने एक बार केवल $10 का रिस्क लिया और 1:5 हिट हुआ, $50 बनाए, क्या उखाड़ लिए भाई? आप क्या उखाड़ लिए? इसलिए आप रिस्क बराबर लो। मैं तो मतलब मैं ये बोलता हूं कि अगर आप एचटीएफ को यूज करें तो आप, मैं खुद अपने बता रहा हूँ, आप लोग करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसे पीवाई पे 2% का रिस्क लेता हूँ, 1:2 हिट, मेरा 4% कंप्लीट हो गया, 4% मेरा बन गया। अब डायरेक्ट परसेंट मतलब 4% मैं पॉजिटिव में हूँ। अब 4% पॉजिटिव में रहने के बाद मैं डायरेक्ट 4% का रिस्क लेकर 1:1 पकड़ता हूँ, बस 1:1। मेरा फर्स्ट फेज 2 ट्रेड में कंप्लीट, 2 ट्रेड में, मेरा फर्स्ट फेज 2 ट्रेड में कंप्लीट, सेकेंड फेज एक ही ट्रेड में कंप्लीट। हर जगह से अच्छा है, मतलब ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप इन जगहों पर ट्रेड लो ना। आप क्यों 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में फंस रहे हो? आपको मैं लॉजिक बताया हूं ना कि आप लोग सही होते हो, बायस सही फाइंड करते हो, लेकिन आपका एसएल चला जाता है, डायरेक्शन में जाता ही आपका। तो आप हाई टाइम फ्रेम यूज करो भाई, क्या दिक्कत है? स्ट्रेटजी आपको समझ में आई कि सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम का पीवाई मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है। वहां पे अब 4 आवर पर, मतलब आपको जब एफवीजी को हिट कर दे, ऑर्डर ब्लॉक हिट कर, तो 4 आवर पर फर्स्ट नियरेस्ट पीवाई मार्क कर लेना, वहां तक आप टीपी रखना, वहां तक आप टीपी रखना, मिनिमम पक्का जाएगा, लिख कर मैं दे रहा हूं, जाएगा ही जाएगा। रेयर केस में नहीं जाता, लेकिन हम पक्का 95 99% ये जाता ही है। फिर वहां से 1 आवर के मतलब टाइम फ्रेम पे आकर पीवाई बनने का वेट करो, रिटेस्ट पे उसको एंट्री ले लो और यहाँ तक टीपी रखो। सिंपल बात है, हर पेयर में इसकी स्ट्रेटजी का मतलब बैक टेस्टिंग करके देख लो, हर पेयर में, ठीक है। हर पेयर में करके देख लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंटिन्यू दिखा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो US 100 में मैंने आया, ये क्या है आपका डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है।
पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पाओ कि आपको टीपी कहां तक रखना है, 4 आवर का नियरेस्ट पीवाई कहां पर है, आपका यहाँ पर हिट हुआ और 4 आवर का पीवाई आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफबीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफबीजी। ठीक है, अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी मार्क कर लेना है। ठीक है, आपका ऑर्डर ब्लॉक सिंपल एस एल टीपी यहां तक। ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल। देखो, आप कभी आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिलेगा, कभी एफबीजी से ही गिर जाएगा, लेकिन ब्रदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव रहना है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है। आप एक बात बताओ कि अगर आप इस एफबीजी से ट्रेड पकड़ोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा मतलब सही नहीं बैठेगा, लेकिन हमेशा ट्राई करना, भले ट्रेड मिस हो जाए, बहुत अदर पेयर है, बहुत पेयर्स है, आप हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ट्राई करोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड सही आएगा। ठीक है, आप हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ट्राई करना, आपका रिस्क रिवार्ड सही आएगा। ये आप देख लिए कि कैसे डेली के पीवाई मार्क किया, फिर 4 आवर पे अपना टारगेट माप किया, मैप किया। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट पे मैंने एंट्री लिया, सिंपल बात है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पेयर में देखें हम। अच्छा, एक यहाँ पर भी नीचे से भी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ये क्या है आपका डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एफबीजी, एफबीजी है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर है। देखे कि हमारा 4 आवर का नियरेस्ट पीवाई कहाँ पर है, 4 आवर का। आप यहाँ पर ये टैप हुआ 4 आवर का, इसमें कहीं पीवाई दिख रहा है आपको, 4 आवर का इस लेग में कहीं भी आपको पीवाई दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर फिर आप मिनिमम इस लिक्विडिटी को मार्क कर लो, इस लिक्विडिटी को मार्क कर लो, या फिर अगर कुछ ना मिले तो आप मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपना टारगेट रख सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना टारगेट रख सकते हो। इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम कहाँ है, कहाँ ये भी था, मीट हो गया, मीट हो गया। अगर 4 आवर का पीवाई नहीं मिला है तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम तक अपना टीपी रख सकते हो। देखो, ये थोड़ा सा बचा है क्योंकि ये ऑटो ब्लॉक है और लिक्विडिटी लेने में थोड़ा सा बचा है, बहुत माइनर, बहुत माइनर बचा है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ तक टीपी रख लेना। तब ये आपका मतलब 4 आवर का पीवाई नहीं था तो मैंने 1 आवर के पीवाई को मतलब टारगेट बनाया, लेकिन यहाँ से हमको ट्रेड कब मिलेगा, जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट करेगा प्राइस। देखो ये क्या है आपका एफवीजी है, बहुत माइनर एफवीजी है, देख पा रहे हो आप, एफवीजी हिट, मार्केट बूम। यहाँ पर एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि आपको रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से ही मिलेगा, डिस्टेंस, लेकिन आप इतना बड़ा बहुत बड़ा मत रखना। ठीक है, बहुत बड़ा मत रखना, इधर कहीं रख लेना या फिर देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है भाई, फेल नहीं होता। 100 बार में 95 बार आपको एक्यूरेसी देगा, 95 बार करेक्ट होकर ये बताएगा कि नहीं भाई, हम हैं, दम रखते हैं इस स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट दूसरे पेयर में कोई देखते हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी आप डेली पे ट्राई करो तो देखो कि उसके नीचे कोई वीकली का पीवाई नहीं है ना। अगर वीकली का होगा तो वहां पे आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगा। मैं वीकली पर भी एक ऐसा सेटअप लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वीकली पर भी लेकर आऊंगा। यूरो यूएसडी में एक बार देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे ये टैप हो गया फ्रेश। अब 4 आवर पे आकर नीचे कहाँ तक सेफ जा सकते हो, नीचे कहाँ तक सेफ जा सकते हो आप, डेली से 4 आवर का पीवाई कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो अब यहाँ से हम ट्रेड कैसे प्लान करें, टैप तो हो गया और मैंने अपना टीपी भी मार्क कर लिया कि यहाँ तक हमको जाना है। अब हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करेंगे हम अपना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका एंट्री तो यहीं पर था, लेकिन ये डायरेक्ट टीपी हिट कर दिया भाई, ये वन साइडेड टीपी हिट कर दिया। शायद न्यूज था क्या, फ्राइडे, फ्राइडे एनएफपी था, एनएफपी, एनएफपी। ठीक है, अगर एनएफपी ना होता तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट करता, ऑटो ब्लॉक को टैप करता, अगेन नीचे आता।
कोई बात नहीं, आप डायरेक्शन देख रहे हो कि कैसे 4 आवर को टैप कर, सॉरी डेली को टैप करके 4 आवर पर मिनिमम आ रहा है। इसी को तो हम बायस कहते हैं भाई। बायस को इतना इजी में बताए तो बताना। कोई भी अगर इतना इजी में बायस बताए आपको पढ़ाए तो बताना, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है। एक बात आप गांठ बांध कर रख लो कि अगर डेली के पीवाई को हिट किया है तो मिनिमम 4 आवर पर जाएगा ही जाएगा। ये लिख कर मैं दे रहा हूं। देखो, ये क्या है आपका डेली का पीवाई है, सॉरी डेली का पीवाई है, हाँ। ये आपका डेली का पीवाई है। अगर प्राइस इसको हिट किया है तो मिनिमम मिनिमम नीचे, अगर डेली का पीवाई है तब तो वहां तक जा सकता है, लेकिन लेकिन अगर डेली का पीवाई नहीं तो मिनिमम 4 आवर के पीवाई तक ये पक्का आएगा भाई। मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ लिख कर कि 4 आवर को हिट करके मिनिमम 4 आवर पे आएगा, डेली को हिट करके मिनिमम 4 आवर पे आएगा। इसके बाद ये ऊपर जाए या नीचे जाए उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन ये डेली को हिट करके 4 आवर पे पक्का आता है, पक्का। ये आपका बायस है, मैं दावा कर रहा हूं, आप हर जगह पे देखना, हर जगह पे 95 बार आप सही होगे, 95 बार मैं बोल रहा हूं ना, 95 बार। ठीक है। और देखो, और दिखा रहा हूं आपको। डेली टाइम फ्रेम का पीवाई यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा पीवाई आपका। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद सबसे पहले अपना टीपी मार्क करेंगे कि अगर हम यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे तो हमारा टीपी क्या होने वाला है। तो इस लेग में आपका ऑर्डर ब्लॉक है, बीजी कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। नीचे बीजी भी है, हम ऑर्डर ब्लॉक रखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ऑर्डर, यानी कि यहाँ से ट्रेड पकड़ के आप यहाँ तक सिर्फ जा सकते हो। देख रहे हो आपकी कैसे डेली को हिट करके मिनिमम 4 आवर पे आ रहा है। हर जगह पे यही होता है भाई, हर जगह पे डेली टैप 4 आवर पे पक्का जाएगा, पक्का। तब यहां से हम ट्रेड कैसे प्लान करें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। देखो कहां पर आपका एम एस, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना है। ये नहीं रहा, ये आपका एफवीजी, ये आपका एफवीजी। और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक। अगर मान लो कि अगर आप यहां से भी ट्रेड लेते हो, जब देखो एक चीज मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, एक चीज नोट कर लेना है कि अगर आपका एफवीजी बड़ा बन जाए, अगर आपका एफवीजी बड़ा बन जाए तो आप वहां पे एफवीजी के मिड पॉइंट पर ट्रेड लेना है। मिड पॉइंट पे मतलब मीन थ्रेशोल्ड पे 0.05 पे ट्रेड लेना, 0.05 पे ट्रेड लेना, ठीक है। अगर एफवीजी बड़ा बन जाए तब इन सब चीजों को आप याद रखो भाई, बहुत काम आता है, बहुत काम। देखो ये क्या है, बहुत बड़ा एफवीजी है, इसका मिड पॉइंट पे हम ट्रेड लेंगे, डॉट टू डॉट एग्जैक्ट 0.5 टैप। और आपका एसएल ये रहा 1:2.79। देख रहे हो आप, डेली को हिट किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पीवाई बनाया और मिनिमम कहां तक गया, 4 आवर तक गया। यानी कि डेली टैप होने के बाद 4 आवर तक पक्का जाता है, पक्का। मैं दावा कर रहा हूं, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये 4 आवर टैप करके पक्का जाता है, सॉरी डेली को टैप करके 4 आवर पे पक्का जाता है। समझ पा रहे हो आप। और कोई दूसरा पेयर अगर जीपीएसडी में देखें, हाँ हाँ इसमें भी है, इसमें तो मैंने खुद ट्रेड लिया है। देखो, देखो भाई, दुनिया का कोई भी पेयर हो यार उसमें बैक टेस्टिंग करना तुम, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। ये क्या है आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले नीचे 4 आवर के, 4 आवर को मार्क करो कि आपका टीपी क्या होने वाला है। नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है आपका, नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर माइनर एबीजे, ठीक है। एबीजे तो यहाँ पर भी है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब स्टेबल है। अब देखो यहाँ से ट्रेड कैसे पकड़ते हैं आप, तो आप ये तो आपका मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है और ये आपका 4 आवर का, यहाँ तक आपको टीपी रखना है यहाँ तक। तो हम ट्रेड यहाँ पर कैसे पकड़े, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम पीवाई बनने का वेट करेंगे। यहाँ पर आपका पीवाई बना एफवीजी और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ट्रेड ले लो भाई, ट्रेड ले लो। देख रहे हो, मैं हर एक पेयर में आपको दिखा रहा हूं, हर एक पेयर में दिखा रहा हूं।
मैं ऐसा नहीं केवल एक ही पेयर में दिखा रहा हूँ, हर एक पेयर में। अभी अभी ये कब का है, ये कल का है शायद, 7 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, कल का है। इसमें 1:4। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर डिस्टेंस दूर है आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो भाई आप 5 मिनट में, 1 मिनट में क्यों फंस रहे हो? आप ऐसे यूज करो, आपको एक पेयर, मुझे लग रहा है कि हफ्ते में एक पेयर में एक ट्रेड मिल जाए, लेकिन आपके पास तो मल्टीपल्स पेयर है। आप ट्राई करो सब में कि देखो कौन सा पेयर डेली टाइम फ्रेम के पीवाई में है, वहां से ट्रेड पकड़ो। भाई अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो तुम अपना तरीका चेंज करो, ठीक है? तरीका जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ भाई, मैं हमेशा मतलब चैलेंजिंग वर्ड बोलता हूँ कि अगर आप एक्चुअल में मैं जो बताता हूँ अगर आप सही से इसको लर्न कर लो तो यार प्रॉफिटेबल होना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू अदर अदर पेयर्स में दिखा रहा हूँ आपको, अदर अदर पेयर्स में दिखा रहा हूँ। और कहीं मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये भी है क्या? एक सेकेंड। ये शायद इसमें ये डेली को हिट किया है क्या नीचे से? हाँ हाँ हाँ, हिट तो किया है। डेली हिट 4 आवर पे आकर अपना टीपी का लेवल देखें कि हमारा टीपी क्या होने वाला है। 4 आवर का पीवाई कहाँ पर है भाई आपका? इस लेग में जो लेग आया है हाइड करने के लिए, 4 आवर का पीवाई आपका कहाँ पर है? इधर इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं है। यहाँ पर इम्बैलेंस है, देखो। ये क्या है? इम्बैलेंस है, केवल उसमें वीक है, बॉडी नहीं है। यहाँ तक टीपी हो सकता है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे पकड़े? तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आकर पीवाई बनने का वेट करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। पीवाई बना, पीवाई पीवाई तो बना, पीवाई बना, लेकिन रिटेस्ट करने हैं। वन साइडेड, वन साइडेड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं भाई, डेली को हिट करके मिनिमम 4 आवर के पीवाई पे जा रहा है। सही बात है यार, ट्रेड नहीं मिला क्या हुआ? नेक्स्ट पेयर में ट्रेड लेंगे या फिर अगले दिन ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा डायरेक्शन तो सही हो रहा है। सबसे पहले आप डायरेक्शन फाइंड करो, मैं बोल रहा हूँ क्या। देखो, अगर आप एक हाई टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को फाइंड कर लिए भाई, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे केवल आप बाइंग के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड लोगे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं भाई हमारा हाई टाइम फ्रेम ऊपर जाने वाला है। आप सेलिंग में फंसोगे ही नहीं। लेकिन आप क्या करते हो कि ये हाई टाइम फ्रेम को गायब कर देते हो। बचाइए, कभी आप बाइंग करते हो तो कभी आप सेलिंग करते हो, कभी बाइंग तो कभी सेलिंग। भाई लगेगा, कोई नहीं रोक सकता है, लगेगा तुमको, ठीक है? इसलिए हाई टाइम फ्रेम पकड़ो, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप खराब ट्रेडर नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। आपके जैसा ट्रेडिंग कोई कर ही नहीं सकता। बस जो चीज आपके अंदर डिफॉल्ट है आप उसको केवल बाहर निकालो, आप उसको केवल बाहर निकालो। आप जेन्युइन चीजें, रियल चीजें बस प्ले करो। भाई ट्रेडिंग जैसा आसान कुछ नहीं है, बस लोग आपको घुमा फिरा के बहुत इसको मतलब हवा बना दिया इसको। ट्रेडिंग बहुत टफ है, ये है वो है। अरे कुछ नहीं यार भाई, एक सही मेंटर होना चाहिए बताने वाला। बस एक सही मेंटर होना चाहिए बताने वाला, ठीक है? मैं ये सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई नहीं बताता यार। बहुत भाई का कमेंट आ रहा कि भाई मैं लॉस में हूँ, जल्दी वीडियो लेकर आओ, जल्दी वीडियो लेकर आओ। मुझे अब कोर्स सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो लोग मतलब अपने मन से सोचते हैं कि यार जब ये बंदा इतना जानता है तो नहीं, एक्चुअल में इसे प्राइवेट मतलब मेंटरशिप लेकर मैं सीखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो मैं जेन्युइन चीजें बताता हूँ भाई, मुझे मतलब फालतू की बात करना है ये सब मुझे नहीं आता। देखो मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ, मैं लॉटेस्ट दिखा रहा हूँ, ये सब चीजें लॉटेस्ट की डेली हिट मिनिमम 4 आवर तक जाएगा। इसमें कहीं 4 आवर का पीवाई नहीं था आपका, इसमें आपका कहीं 4 आवर का पीवाई नहीं था। तो भाई क्यों रुकेगा यहाँ पर? जहां पर 4 आवर का पीवाई वहीं पर रुकेगा। देख रहे हो आप, अपने नंगी आंखों से देख रहे हो कि अगर आप खुद ऐसे खुद ऐसे आप चीजों को प्रिडिक्ट करने लगे कि नहीं ये हिट हुआ है तो मिनिमम, अगर मान लो कि अगर यहाँ पर पीवाई है तो आप यहाँ पे जाएगा, किसी को बताओगे वो दंग रह जाएगा। भाई तुमने कैसे बताया यार? तुमको कैसे पता कि इसको हिट किया तो मिनिमम यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहीं तक जा सके उससे नहीं मतलब, लेकिन मिनिमम यहाँ तक जाएगा कैसे पता? भाई आपको लोग मतलब ऐसे देखने लगे कि यार वाकई में क्या बता रहे हैं भाई। भाई कैसे पता? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं, मार्केट बहुत इजी है, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। बस
सही से उसको देखने आना चाहिए भाई, बस उसको सही से दिखने आना चाहिए। ठीक है, एक दो और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखें सीएचएफ, इसमें 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 शायद होगा, देख रहा हूँ। इसमें इम्बैलेंस डेली टाइम फ्रेम पे इसको बहुत खिचिर खिचिर कर दिया है। छोड़ो इसको। अगर मान लो, चलो ठीक है, अगर मान लो कि ये अगर साफ सुथरा होता, यहाँ पर एफवीजी था ये, फर्स्ट कहाँ पे ये इसको हिट किया, यहाँ पर इस दिन इसको हिट किया, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ कि जब इसको हिट किया है तो हम डायरेक्ट वहीं पे 4 आवर पे आते हैं। हम तो मतलब अब देख रहे हैं कि खिच पिच कर रहा है, लेकिन जब पहली बार यहाँ पर आया तो हमारा मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, जब डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी को हिट किया है तो मिनिमम हमारा 4 आवर का पीवाई होना चाहिए, है 4 आवर का पीवाई। देखो कैसे हिट कर रहा है यार, डेली टैप 4 आवर हिट, मिनिमम टारगेट तो आप यहां तक रख सकते हो, बाद में वो भाड़ में जाए कहीं भी जाए क्या मतलब उससे। मिनिमम तो आपका डेली टू 4 आवर जा रहा है ना भाई, बस यही तो आपका सेफ जोन बायस है। भले ही आप हाई टाइम फ्रेम पे नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, हाई टाइम फ्रेम का बायस भी मैं खुद लेकर आऊंगा, मैं खुद लेकर आऊंगा, मुझे ही पता है, मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, अभी बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोग मतलब देखो चीजों को समझो कि नहीं, मार्केट में जेन्युइन चीजें है यार, फेक नहीं है, फेक नहीं है। तो यहां से आप ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, डेली सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर पे आप क्या करते हैं, 1 आवर पे आपका कहां पर पीवाई बना है, ये रहा आपका पीवाई, ठीक है, ये रहा आपका पीवाई, ये एफवीजी और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नीचे का। 1:1 ही मान लो, 1:1 ही मान लो, ये तो आपको ऊपर है कि कौन सा ट्रेड को अवॉइड कर रहे हो, कौन से ट्रेड को मतलब रन कर रहे हो। अब आपकी यहाँ पर वो जो अच्छी वाली माइंड होती ना, अच्छी वाली माइंड दिमाग में चलती, तो आप ये सोचते कि यार इतना बड़ा एसएल आ रहा है और बहुत छोटा टीपी मिल रहा है, इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। अब उन जगहों पर फाइंड करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार कि आपके पास मल्टीपल स्पेयर है, मल्टीपल स्पेयर है, US 30, डाउजोन, NASDAQ 100, यूएसआरएल, यूरो USD, GPUSD, GPJPY, बहुत सारे पेयर हैं, बहुत सारे पेयर हैं, सब में ट्राई करो। हर दिन किसी ना किसी पेयर एक ऑर्डर सॉरी डेली टाइम फ्रेम के पीवाई पे रहता ही है, पीवाई पे रहता ही है, ठीक है। तो अभी तक आप बताओ कि मैंने 5-6 ऐसे करंट में दिखाया, करंट में किसी का एसएल गया है, भले ही अपना रिस्क रिवार्ड कम किया है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हुए, लेकिन एक भी एसएल गया है, एक भी एसएल गया है, आप बताओ, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूं कि मतलब एसएल नहीं जाएगा, मैं इसकी एक्यूरेसी 95% बताया हूँ। हाँ एसएल कब जाएगा, रेयर केस में एसएल जाता है, एकदम हम कभी एसएल जाते नहीं देखा है, एसएल जाते कभी नहीं देखा है। हाँ एसएल जाएगा कब, जब मान लो कि यहाँ पर वीकली और डेली दोनों है, वीकली और डेली दोनों, तो भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डेली के हिसाब से लिखना है ना, वीकली का हिसाब से मतलब वीकली का स्ट्रेटजी कुछ अलग हो जाता है, इससे डेली से अलग हो जाता है। अब बस डेली का प्लान करो, डेली टू 4 आवर, सिंपल बात, सिंपल, प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो भाई वीडियो यार बहुत बड़ी हो गई, बस इसको यही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनर्जेटिक प्रॉफिटेबल सेटअप के साथ, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।